हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरु हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न्स। द टॉर, 5 of knives, temperance, Six of Graves, and Judgment. Okay. सो मेरे ख्याल से आप अपने पास्ट में डूबे हुए हैं इस वीक में, एंड 6 ऑफ ग्रेव्स के साथ आपको पुरानी बातें याद आ सकती हैं। मुझे लगता है कि आपके और आपके पर्सन में किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग है फिलहाल। एंड ये जो चेंजेस है ये आपके कंट्रोल से बाहर है, जो भी आपके लाइफ में आ रहे हैं। द टावर आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होने वाला है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड टेम्परेंस के साथ ये चेंजेस आपके लिए बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो सकते हैं। इन चेंजेस से डील करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। यहाँ आप देखिए अगर तो फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन है, तो ये जो एनर्जीज है ये आपको बहुत रेस्टलेस कर सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप कभी भी अपने कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, या आपका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, या किसी और तरीके का इमोशंस हो सकते हैं आपके, जो आपको लगे कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि फिलहाल के लिए किसी तरीके का डिसीजन मत लीजिए। यहाँ जजमेंट का कार्ड देख रहे हैं, किसी तरीके का डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि अभी आप पूरी तरह से सच को नहीं जानते हैं। ओके, कुछ टाइम दीजिए चीज़ों को अनफोल्ड होने के लिए, क्योंकि शायद आप जजमेंट के साथ जो भी डिसीजंस लेंगे उसको आप बाद में बदलना चाहें। और इस समय आप काफी इमोशनल भी हैं। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा बोल दें जो आप बाद में चाहें कि आपने ना बोला होता। और 6 ऑफ ग्रेव्स के साथ अपने पास्ट पर बेस्ड डिसीजन भी मत कीजिए। पास्ट के बारे में आप सोच रहे हैं तो डेफिनेटली सोचना कोई गलत नहीं है। हम डेफिनेटली अपने पास्ट से बहुत कुछ सीखते हैं, पर उस पर बेस्ड डिसीजन मत लीजिए, कम से कम इस वीक में। तो यहाँ 5 ऑफ नाइफ्स है। 5 ऑफ नाइफ्स से आपको कहा जा रहा है अपने आप को बचाइए। ओके, मेरे ख्याल से अभी आप सो रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आप पूरा सच नहीं जानते, तो शायद आप सो रहे हैं। इस पर्सन की ट्रू आइडेंटिटी आपको नहीं पता है, एंड इस पर्सन की सारी आदतें या सारी चीजें आपको नहीं पता है। तो शायद पहले आपको नींद से जागना चाहिए। थोड़ा सा अवेयर होंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपको क्या फैसला लेना है इस सिचुएशन में। और सबसे बड़ी बात कि ये चेंजेस आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ये एक बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है। 6 ऑफ ग्रेव्स के साथ हो सकता है रिलेशनशिप आपका 6 साल से चल रहा हो, या फिर आपका बचपन से ही रिलेशनशिप चल रहा हो, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो। और अब इतने समय के बाद नए चेंजेस के साथ कोप अप करना बहुत मुश्किल हो रहा है। डेफिनेटली हो भी सकता है, जब इस तरह के अचानक चेंजेस आते हैं तो किसी के लिए भी बिलीव करना या एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। पर आपको यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, ये जो इंटेंस इमोशन है आपके शांत होंगे और फिर आप क्लियरली सोच पाएंगे। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं इसको थोड़ा सा वक्त दीजिए।
हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The sun, Four of Knives, excuse me, Fortune, Five of Scepters, and Seven of Grails। तो हमारे पास द सन का कार्ड है। द सन के साथ आपके बीच में बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, आपके बीच का कनेक्शन वीक नहीं है। अगर आपको फिलहाल ऐसा लग भी रहा है कि आपके पर्सन को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है या फिर जिस तरह से उन्होंने ट्रीट किया है आपको, शायद कोई फीलिंग्स ही नहीं है उनकी आपके लिए, पर मुझे नहीं लगता ऐसा है। द सन के साथ शायद कुछ ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, उनके लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आ सकते हैं जिसके कारण फिलहाल ये पर्सन बहुत डिस्टर्ब्ड है और अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा, या इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन या टेंशन हो सकता है इनकी लाइफ में कि फिलहाल इनके लिए लव लाइफ प्रायोरिटी नहीं है और इनका फोकस भी फिलहाल लव पर नहीं है। तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, पर ये सच नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बीच में एक डीप कनेक्शन है। और यहाँ फोर ऑफ नाइट्स का कार्ड है। फोर ऑफ नाइट्स के कार्ड के साथ आपके अंदर इस वक्त हील करने की ताकत है। ओके, शायद आपको अपने आप को डिस्कनेक्ट करना चाहिए दूसरे लोगों से या ऐसे लोगों से जो आपको हर्ट कर रहे हैं या आपको अपने बारे में वीक फील करवा रहे हैं। फिलहाल आपको हीलिंग की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। अपने स्पिरिट से कनेक्ट कीजिए। ओके, अपने अंदर के सोल से कनेक्ट कीजिए एंड अपने एंजल से प्रे कीजिए और आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलेगी, आप हील कर पाएंगे। एक बार जब आप क्लियर होते हैं अपने इमोशन से या बेटर फील करते हैं तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपका वेट कर रहा है। आप एक कदम लेंगे, यूनिवर्स आपको और एनर्जी देगा आगे बढ़ने की। सो यह पॉजिटिव चीजें हैं, पर यूनिवर्स सबसे पहले ये चाहता है कि आप अपने अंदर की नेगेटिविटी से लड़ें। या फाइव ऑफ सेप्टर्स देख रहे हैं। फाइव ऑफ सेप्टर्स के साथ जरूरी है कि अपने अंदर के डर से लड़ें, अपने अंदर की नेगेटिविटी, अपने अंदर की इनसिक्योरिटी से लड़ें। एक बार अगर आप यहाँ पर अपने लिए खड़े होते हैं फिर सारी चीजें साफ हो जाएंगी। सेवन ऑफ ग्रेल्स के साथ जितने इल्यूजन्स, जितनी प्रॉब्लम्स हैं आपके आंख के सामने सब चली जाएंगी यहाँ से। सो यहाँ बेसिकली आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है। इनफैक्ट थॉट्स को कंट्रोल करना आसान नहीं है, जरूरी नहीं कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करें, बट डेफिनेटली कोशिश कीजिए अपने आप को हील करने की, पॉजिटिव थॉट्स लाने की। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Saint Germain, karma releasing, move beyond drama, create your own path, make room for good energy। आपको कहा जा रहा है कि ड्रामा से दूर हटिए। इस समय जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ये एक ड्रामा है जो दूसरे लोगों का क्रिएट किया हुआ है। तो आपको इसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अपना रास्ता देखिए, अपने गोल्स के बारे में सोचिए, आगे बढ़िए और गुड एनर्जी के लिए रूम बनाइए। हो सकता है बहुत नेगेटिविटी कलेक्ट हो गई है आपके आसपास, सब नेगेटिव लोगों को, नेगेटिविटी को साइड कीजिए एंड जब आप ऐसा करेंगे तो अपने आप पॉजिटिविटी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी के लिए स्पेस बनेगा। तो ये थी रीडिंग आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।